मुंबई शहर में जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। यही वजह है कि इन दिनों वर्ली स्थित ससमीरा के पीछे श्री कृष्ण नगर की डिमांड जोरों पर है। श्री कृष्ण नगर के झोपड़ों के पुनर्विकास को लेकर इन दिनों दो बिल्डरों की आपसी खींचतान के चलते यहाँ के रहवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले कई सालों से लोखंड वाला बिल्डर इस प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहा है, लेकिन अभी हाल ही में एक और बिल्डर की एंट्री से पुनर्विकास के काम सफल हो रहे हैं। जी, हम तो डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अभी 15-16 साल से जो अपने लोखंड वाला जो बिल्डर है वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे। हमारे एरिया को सिटी सर्वे नंबर, प्रॉपर्टी कार्ड जो नहीं था, उन्होंने इतने साल से मेहनत करके हमको ये लाके दिया है। यहाँ पे हमको मतलब स्टे करने के लिए कुछ तो उन्होंने हौसला दिया है कि यहाँ पे कुछ तो हो सकता है करके। लेकिन अभी कैसा है, यहाँ पे कुछ अलग अलग बिल्डर आ रहे हैं, लेकिन वो कुछ मतलब क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं। यहाँ पे सर्वे करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर्वे किसका है क्या है ये हमको कुछ पता नहीं है। इसके लिए यहाँ पे हम लोग के रहिवासी है, वहाँ पे हम लोग के लेडीज़ वगैरह बैठे हैं, वो सब विरोध करने के लिए यहाँ पे बैठे कि हमको ये जो बिल्डर जो आया हुआ है ये कौन है क्या है ये कुछ हमको पता नहीं है। यहाँ पे सब ये स्लम एरिया है, यहाँ पे डेवलप हो नहीं सकता था। हमें ऐसा ही यहाँ पे ग्रीन जोन भी बताया था। ये 15 साल से यहाँ कोई भी डेवलप नहीं कर रहा था। हमारा ये जो लोखंड वाला बिल्डर है उसने 15 साल से मेहनत करके जो सिटी सर्वे नहीं था और प्रॉपर्टी कार्ड नंबर नहीं था, वो उन्होंने सिटी सर्वे नंबर और प्रॉपर्टी कार्ड नंबर ये 17 साल से मेहनत करके हमें मिलवा के दिया है। और हम लोग ने उसी के ऊपर भरोसा रख के उसके पास हम लोग ने हमारा डेवलप का काम दिया है। वो हमारा डेवलप कर रहे हैं। अभी ये कौन आ रहा है सर्वे करने के लिए हमें पता नहीं। हमें तो हमारा झोपड़ा डेवलप करने का है और डेवलप करने के लिए हम लोग ने लोखंड वाले को चुन लिया है। आज यहाँ पे सिटी सर्वे नंबर नहीं था, प्रॉपर्टी नंबर नहीं था। आज वो लोखंड वाला साहब के माध्यम से, बिल्डर के माध्यम से हो गया है। आज इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर आने लग गए हैं। ये आज हर बिल्डर आने को चाहता है, तो ये हमारा बिल्डर अभी ये प्रोग्रेस होएगा कि नहीं होएगा। आज 15 साल हो गए, इसके बाद और 15 साल ये लोग के साथ जाएंगे हमारे। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ के महाराष्ट्र राज्य के गवर्नमेंट ने भी ध्यान दे, ये हमारी आपसे विनती है। यहाँ पे कैसा है, पहले तो यहाँ पे एक ग्रीन जोन था जिसकी वजह से यहाँ पे एक डेवलपमेंट रुका हुआ था बहुत सालों से। तो अभी फ़िलहाल क्या हो गया है, रिसेंटली एक लोखंड वाला बिल्डर करके है ना, उन्होंने वो ग्रीन जोन हटाया है, जिसके ऊपर से उनको प्रॉपर्टी कार्ड भी मिला है और जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट एरिया, वो उनके रजिस्टर्ड नेम पे ऑथोराइज हो चुका है। तो अभी ये कैसे हो गया, अभी इतने सालों से जब ग्रीन जोन था तभी कोई बिल्डर कंस्ट्रक्शन के लिए आया नहीं, पर इसके बाद जैसे ही ये ग्रीन जोन उठा 2-3 साल पहले और अभी प्रॉपर्टी कार्ड आया 2 साल पहले 1 साल पहले, तो उसके बाद जेपी इंफ्रा करके जो बिल्डर है 1 साल पहले 2 साल पहले जिसकी वजह से जी सिर्फ देखने के लिए आए थे, तो इतने सारे बिल्डर्स उनके जैसे ही और सारे बिल्डर्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी कैसे हो चुका है कि वो विदाउट बोलते हैं ना फोर्सफुली यहाँ पे बोल रहे थे कि हम लोग का प्रोसीजर चल रहा है 3 सालों से, जो कि कुछ भी नहीं चल रहा था उनके साइड से। तो जैसे ही ग्रीन जोन हटा और प्रॉपर्टी कार्ड मिला, तो अभी उनका ऐसा कहना है कि 3 साल पहले हम लोग आ चुके हैं, हम लोग का काम चल रहा है और हम लोग का कुछ ना कुछ चल रहा है। जो ऐसा रियल में देखा जाए तो कुछ भी नहीं चल रहा है, ऑथोराइज कुछ भी नहीं हो चुका है। और यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे एक अपोजिशन कमेटी करके ओपन हुई थी, तो वो कमेटी ने, अपोजिशन पार्टी ने क्या किया, एक कमेटी बनाई और कमेटी के थ्रू यही जेपी इंफ्रा को जो 3 साल पहले सिर्फ ऐसे देखने के लिए आया था, वो फिर से उनको बुलाया और बोलते हैं ना एक रॉन्ग वे के थ्रू एक बोलते हैं ना डॉक्यूमेंट्स लोग ने डेवलप किए और अभी ऐसे कर रहे हैं कि वो लोग ज़बरदस्ती सर्वे करने का चाह रहे हैं। इसमें क्या, पिछले कई सालों से फ्लैट का सपना सजो रहे स्थानीय निवासियों का कहना है कि विकासक कोई भी हो, उन्हें तो सिर्फ घर चाहिए। क्या हमारा कहने का मतलब है कि रहवासी को सिर्फ घर मिलना चाहिए। जो पहाड़ी इलाके में सब रह रहे तो उनके लिए कितना तकलीफ है। आज तकलीफ है, कभी बारिश जोर से आया, हवा आया तो हम लोग का घर गया, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए हम लोग को घर मांगते हैं बस। घर चाहिए, घर चाहिए। हमारे घर में आके देखो,
देखो सर, हमारे घर में आके देखो, बुढ़ी औरत चल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, उनको पैरालाइज हुआ है। हम क्या करें, कितनी बार ऊपर नीचे करें। मतलब आपको ये नहीं लगता कि दो बिल्डर की लड़ाई में आम आदमी सफर हो रहा है? सफर हो रहा है तो क्या, सफर हो रहा है ना सर। आप एक बार ऊपर चल के देखो सर, आपको सब समझ में आ जाएगा। जो हो रहा है उसको इस सपोर्ट करने के वजह करने का नहीं है और दूसरे का ये करके रखने का है, ऐसे ही चल रहा है इधर। सर्वे, हेलो, जो अभी सर्वे हो रहा है वो भी गवर्नमेंट का सर्वे हो रहा है, कोई प्राइवेट सर्वे नहीं हो रहा है। तो सरकारी सर्वे है, सरकारी सब एनओसी परवानगी ला के किया है और प्रपोजल भी सबमिशन है। आज तक किसी का प्रपोजल सबमिशन है, यही बिल्डर जो है उसने प्रपोजल सबमिशन किया है और जो एनओसी लगता है, जो रिक्वायरमेंट है एनेक्शर के लिए, एनेक्शर तक अभी आया है। एनेक्शर होने के बाद डेवलपमेंट भी तुरंत हो सकता है जल्दी। हालांकि श्री कृष्ण नगर के पुनर्विकास को लेकर लोखंडवाला बिल्डर के सीएमडी मोहम्मद लोखंडवाला का क्या कहना है, आइए देखते हैं। कृष्णा नगर में 66 टेनेंट है, उसमें 20-25 लोग कोई जेपी वाले के पास गए हैं। अभी जेपी वाले ने क्या करके लिया है वो तो आप समझ सकते हैं। उससे पॉलिटिकल प्रेशर डालते हैं, ये डालते हैं, पुलिस का प्रेशर, किसी को अंदर करता है, चार्जशीट डालते हैं। ऐसा पुलिस का प्रेशर भी बहुत है, तो वो हिसाब से उन्होंने साइन स्वीकार किया होगा। बाकी पूरा शिवाजी नगर में करीबन 550 टेनेंट है। हमने GBR लिया और उसके बाद में GBR में एक पक्ष से हमको पूरा जीत बोला है, Day 1 लोखंडवाला ओनली। GBR में हमने सब कुछ समझाया है, कैसा घर होगा, क्या होगा, क्या नहीं। हमारे आर्किटेक्ट आए थे, हमारे लीगल वाले आए थे और सब कुछ अंडरस्टैंडिंग किया। जिसका कोई क्वेश्चन था उसका आंसर भी दिया। तो आज किसी दूसरे बिल्डर को आने की गरज क्या है, सवाल ही नहीं होता है। और मैं कोई आज का नया बिल्डर नहीं हूँ, मैं कम से कम 30 साल से काम करता हूँ और 30 साल में मैंने नहीं तो 15-16 बिल्डिंग बनाई है रेजिडेंस की और कम से कम 6-7 हज़ार लोगों को घर दे दिया है। 2005 से 23 तक डेवलपमेंट ना होने के पीछे कारण क्या रहा है? कारण क्या है कि ये जगह का मालिक कौन है वो मालूम नहीं पड़ता है, उसका CTS नंबर क्या है वो मालूम नहीं पड़ता था। वो निकालते हम कोर्ट में भी गए तब भी हमें मिला नहीं। लेकिन अल्टीमेटली हमारे फुल एफर्ट के साथ में हमारी टीम वाले ने कलेक्टर के ऑफिस में जाके मालूम किया कि ये लैंड पहले BMC को नहीं है। वी आर थिंकिंग कि ये लैंड BMC की है, लेकिन BMC की नहीं थी, वो कलेक्टर की लैंड थी। और उसके बाद हमको CTS नंबर मिला, PR कार्ड मिला और उसके बाद में हमने प्रोजेक्ट का काम चालू किया। तो ये जिस तरीके की सिचुएशन है, वहाँ के लोगों का कहना है कि मुझे घर चाहिए, चाहे वो JP इंफ्रा करे या लोखंडवाला करे। मतलब आप दोनों की लड़ाई का खामियाजा वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लीगल वे में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? हम 100% लीगल काम करते हैं, हमारा इलीगल काम नहीं है। हम न पुलिस की हेल्प लेते हैं, ज़रूरत है वहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करते हैं, और न पॉलिटिकल हेल्प। यहाँ के जो लोकल MLA है और वो सब लोग और लोकल कॉर्पोरेटर है उसके साथ में हम बैठते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता वहाँ जाके सोल्व करते हैं। याद रहे कि जब लाइव इंडिया न्यूज़ ने JP इंफ्रा के मैनेजमेंट से संपर्क करने की कोशिश की तो यह बताया गया कि बॉस आउट ऑफ कंट्री हैं और कंपनी नियम और कानून के दायरे में रहकर अपना कार्य कर रही है। गौरतलब है कि श्री कृष्ण नगर में 64 झोपड़े हैं जो फ्लैट की आस लगाए कई सालों से बैठे हैं। अब देखना यह है कि दोनों बिल्डरों की इस लड़ाई में उनके सपने साकार होते हैं या नहीं। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज़, मुंबई।